नमस्कार दोस्तों, जसीडेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, लोग कह रहे थे कब आएंगे नतीजे आईसीआईसीआई बैंक के, कब आएंगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे। तो दोनों ही बैंकों ने, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने नतीजे अपने घोषित कर दिए हैं। इसके साथ साथ आपके प्यारे कई लोगों का जो प्यारा बैंक है, दुलारा बैंक है, यस बैंक, उसके भी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि यस बैंक के नतीजे बनस्पत दूसरे बैंकों के कुछ बेहतर नतीजे मुझे लगे हैं। रिलायंस के नतीजों पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एंड स्क्रीन पे मैं रिलायंस वाले जो नतीजों वाला वीडियो है उसको भी एक बार फिर से डाल दूंगा। जिन्होंने वो नहीं देखा है वो देख सकते हैं। रिलायंस के नतीजों में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। फ्लैटिश, बिल्कुल नरम नतीजे हैं। और यहाँ पर अब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कैसे हैं। जैसा कि मैं रिलायंस के नतीजों में मैंने एक बात बोली थी, नतीजों से पहले नतीजों का असर दिखने लग जाता है। तो भाई आप लोगों ने देखा कि एक बैंक शुक्रवार को तेज चल रहा था इन दोनों में से, बड़े बैंकों में से, और एक बैंक नरम चल रहा था। शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ। मैं अब उसको ना वो नहीं, पीडीएफ नहीं खोल रहा हूँ, मैं सीधा सीधा मिंट के थ्रू, मिंट जो है, मैं उस ये प्रमोशन नहीं कर रहा मिंट का, बेसिकली मैं आपको बता दूं। बट मिंट मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म लगता है, अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, और मिंट को मैं यूज़ करता हूं, तो उसी के थ्रू आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। आईसीआईसीआई बैंक Q3 के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं। नेट प्रॉफिट डाउन 4% ईयर ऑन ईयर। भाई हेडलाइन ही देख लो क्या है। हेडलाइन क्या कह रही है। हेडलाइन कह रही है कि दिक्कत, हेडलाइन कह रही है कि भाई दिक्कत आ रही है। 4% ईयर ऑन ईयर 11,318 करोड़ रुपए आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम अप 7.7%। एनआईआई अप, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी डाउन। प्रॉफिटेबिलिटी, आपको पता है कि मैं हमेशा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है बैंकों की जो रिजल्ट्स आते हैं उनका विश्लेषण करना। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है आईसीआईसीआई, जैसा कि खबर बता रही है कि उसने कहा है कि उसका टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो है वो 4.02% ईयर ऑन ईयर गिर गया है। बैंक ने 11,792 करोड़ रुपया पिछले क्वार्टर में जो गया है अक्टूबर से दिसंबर, उसमें कमाया है 11,792। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 7.7% राइज की है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यानी कि Q3 जो FY26 का है उसको हम कंपेयर करेंगे FY25 से Q3 को। तब था 20,371 करोड़, अब है 21,932 करोड़, 21,932 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम आया है। अच्छा है, ये अच्छी चीज़ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा सा इसमें भी ठीक ठाक हुआ है। पिछले क्वार्टर में अगर बात करेंगे Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, व्हेन यू कंपेयर एप्पल टू एप्पल्स, तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 25 को Q3 लेते हैं तो 4.25 था। इस बार वो है 4.30, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हुआ क्या है। द प्राइवेट बैंक्स नॉन इंटरेस्ट इनकम नॉट इंक्लूडिंग ट्रेजरी रोज बाय 12.4% ईयर ऑन ईयर। अच्छी बात है जी, ये भी अच्छा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 13%, 13.25% के करीब बढ़ गए हैं, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अब सबसे बड़ी कहानी होती है किसकी, एसेट क्वालिटी की। बैंक कहता है द ग्रॉस एनपीए रेशियो स्टूड एट 1.53, 1.53% ग्रॉस एनपीए रेशो है, जो कि पिछले क्वार्टर में जो सितंबर 30, 2025 में क्वार्टर था वहां था 1.58। और अगर मैं बात करूं दिसंबर 31, 2024 की, तब वहां था 1.96%। तो भाई ये एक अच्छी चीज है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग। नेट एनपीए की अगर बात करेंगे तो 0.37% पर नेट एनपीए रेशो है, जो कि पिछली बार से कम हुआ है 0.39। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई एसेट क्वालिटी आईसीआईसीआई बैंक की बेटर होती हुई दिख रही है। क्रेडिट ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। और बैंक कहता है नेट डोमेस्टिक एडवांसेस जो है वो इंक्रीज हुए 11.5% ईयर ऑन ईयर, 4% ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। यानी कि दिसंबर 31, 2025 को अगर सितंबर 30, 2025 के जो रिजल्ट्स हैं उनसे कंपेयर करोगे तो बहुत शानदार क्रेडिट की ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। अब डिपॉजिट्स, आपको पता है कि कासा जो है वो मैं कहता हूँ दिल होता है। किस चीज़ का दिल, किसी भी बैंक का दिल है, बैंकिंग के रिजल्ट्स का दिल। तो बैंक की फाइलिंग कहती है एवरेज डिपॉजिट जो है वो राइज हुआ है 8.7%, जो कि पिछले क्वार्टर से बेहतर है, पिछले ईयर से भी, पिछले क्वार्टर से भी बेहतर है।
15,86,088 करोड़, 15,86,088 करोड़ Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 का फाइनेंशियल ईयर 26 में रीच कर गया। पिछले क्वार्टर में इतना इनके पास डिपॉजिट आया है। करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स दोनों में ही अगर बात की जाए तो करंट अकाउंट में 8.9% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर और 1.5% सीक्वेंशियली Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 का इंक्रीज है। कैपिटल एडिक्वेसी का क्या चल रहा है भाई? कैपिटल एडिक्वेसी अगर देखेंगे तो बैंक्स टोटल एडिक्वेसी रेशियो ऑन December 31, 2025 stood at 17.34%. दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज एक्सेलेंट, बहुत शानदार है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। लेकिन सबसे बड़ी कहानी कहाँ है? सबसे बड़ी कहानी जो बिगड़ी है वो बिगड़ी है नेट प्रॉफिट जो डाउन चले गए हैं। नेट प्रॉफिट डाउन जाना कोई अच्छी चीज नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे बैंक की जो कि है HDFC बैंक। HDFC बैंक कहता है 11.4% का बम्पर प्रॉफिट हुआ है भैया, प्रॉफिट में राइज हुआ है, बम्पर प्रॉफिट राइज 11.4% का हुआ है। 18,653 करोड़ NII, नेट इंटरेस्ट इनकम अप 6.4% ईयर ऑन ईयर। वंडरफुल, दिस लुक्स गुड। क्या आगे भी ऐसे चल के HDFC बैंक के नतीजे दिखेंगे? आइए देखते हैं क्या कहता है Q3 के रिजल्ट्स। Q3 के रिजल्ट्स कहते हैं कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी तो भाई बड़ी ही है, जो कि 11.4% इसने ग्रोथ दिखाई है पिछले साल जो क्वार्टर था उससे। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है Q3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.4% राइज हुई है, 32,615 करोड़ 32,615 करोड़ पर आ गई है, जो कि पिछले साल ईयर ऑन ईयर पे देखेंगे तो 30,653 करोड़ था। दिस इज अगेन वन गुड साइन। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP ऑफ द लेंडर इंक्रीज। प्री प्रोविजंस करने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 8.38% जो है वो 27,097 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर 25,000 करोड़ जो था उससे बेहतर नजर आ रहा है। नेट इंटरेस्ट रेवेन्यू भी अप है भाई, सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज जो हैं जो कि 2,837 करोड़ थी की हैं, जो कि पिछले उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 3,500 करोड़ थी वर्सेस 3,135.85 करोड़ ईयर ऑन ईयर। अब जो ये प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज जिस तरह से कम हो रही है उससे हिसाब से ये पता लग रहा है कि भाई सिचुएशन कुछ हल्की हो रही है, सिचुएशन कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या एसेट क्वालिटी कहीं ICICI बैंक जैसा ही ये अच्छे क्वालिटी है या बुरे हालात में? देखिए यहाँ पे वो कहता है डिटोरिएट हो गई है सीक्वेंशियली, Q3 में एसेट क्वालिटी खराब हो गई है। ग्रॉस NPA फ्लैट है 1.25% पे 1.24% पे, ठीक है जी। नेट NPA रेशो भी 0.42% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो ग्रॉस NPAs इंक्रीज हुए हैं 34,290 करोड़ के आसपास से सितंबर 2025 में, इस क्वार्टर में इंक्रीज होके हो गए हैं 35,178 करोड़। 35,179 करोड़ ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट जो है वो NPAs हो गए हैं। तो यानी कि ये बढ़ गए हैं जी। नेट NPA रोज राइज कर गया लगभग 11,981 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो 11,447 करोड़ था। तो यानी कि एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, एसेट क्वालिटी गिरती हुई दिख रही है भाई। यहां पर थोड़ा सा खतरे का घंटी बजता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे लगभग 0.5% के करीब इन हायर उसमें ये बंद हुआ था शुक्रवार वाले दिन। और अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक शायद नतीजों से पहले, नतीजों का असर पहले ही दिख रहा था, और ये जब बंद हुआ था तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद होता हुआ हमको दिखाई पड़ा था शुक्रवार वाले दिन। तो दोस्तों ये हुई HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजों की बात। रिलायंस के नतीजे बिल्कुल ठंडे हैं, ICICI HDFC बैंक के नतीजे आप लोगों ने देख ही लिए हैं।
तो भाई अब क्या असर पड़ सकता है सोमवार को। खैर लेवल्स तो मैं संडे वाले वीडियो में दे ही दूंगा कि क्या लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में। आपके क्या विचार हैं, क्या हो सकता है मार्केट में, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी में अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया हमारे लिंक से, तुरंत हमारे लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मैंने लिंक्स दे रखे हैं, चाहे वो डेल्टा एक्सचेंज है, चाहे वो कॉइन DCX है, किसी में भी अपना अकाउंट खुलवा के स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे, ही हमारी टीम का नंबर है, इस पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको 3 डेज़ का जो बैच है उसमें भी फ्री एंट्री मिल सके और आपको एंट्री मिल सके व्हाट्सएप ग्रुप में भी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने ICICI बैंक और HDFC बैंक के नतीजे ही यहाँ पर डिस्कस किए हैं। जो न्यूज़ आइटम है उसी को ही आपके सामने थोड़ा विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अगर अभी तक नहीं किया है शेयर कीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।